मार्केट की नॉलेज आज एक कमोडिटी बन चुकी है। आपके क्लाइंट्स गूगल से, यूट्यूब से, रील्स से, हर जगह से फाइनेंशियल नॉलेज कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ कहीं नहीं मिलती, वो है बिहेवियरल कोचिंग। और ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके क्लाइंट का वेल्थ मार्केट से डिस्ट्रॉय नहीं होता, उनके खुद के बिहेवियर से होता है। द रियल प्रॉब्लम इज़ नॉट रिटर्न्स, इट्स बिहेवियर। डेटा कहता है इन्वेस्टर रिटर्न्स इज लेसर देन फंड रिटर्न्स, एंड दैट्स ऑलवेज बिकॉज क्लाइंट का बिहेवियर है दे बाय हाई सेल लो, दे पैनिक, वो कंपैरिजन करते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। आपका काम बस म्यूचुअल फंड बेचना नहीं, क्लाइंट का डिसीजन मेकिंग अपग्रेड करना है, और यही होता है बिहेवियरल कोचिंग। एक MFD ने मुझे बताया, मयंक मेरे क्लाइंट 12% रिटर्न चाहते हैं, पर डेली पोर्टफोलियो देखकर परेशान हो जाते हैं। ये रिटर्न का प्रॉब्लम नहीं, ये बिहेवियर का प्रॉब्लम है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको वो 5 बिहेवियरल शिफ्ट्स बताऊंगा जिससे आप SIP भी रिटेन कर सकते हैं, रिडम्पशंस भी कंट्रोल कर सकते हैं, और एक प्रीमियम MFD भी बन सकते हैं। 5 कॉमन बायसेस हैं जो वेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं। नंबर 1, रीसेंसी बायस। रीसेंसी बायस एक सिंपल पर बहुत ही डेंजरस हैबिट है। अभी यानी रिसेंटली जो हमने मार्केट में देखा वही फ्यूचर भी होगा, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। मार्केट थोड़ा सा गिर गया तो हमें लगता है मार्केट रिस्की हो गया, SIP स्टॉप कर देनी चाहिए। मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया तो हमें लगता है अभी तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, लमसम भी डाल देते हैं। ये होता है रिसेंसी बायस, जब रीसेंट के इंसिडेंट्स हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजंस को हाईजैक कर लेते हैं। जैसे पिछले 1 साल में PSU फंड्स ने रैली किया तो हमें लगता है नेक्स्ट ईयर भी वही होगा। ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म इमोशंस को लॉन्ग टर्म डेटा से रिप्लेस कीजिए, तभी कंपाउंडिंग का असली इफेक्ट दिखेगा। नंबर 2, लॉस एवर्जन। लॉस एवर्जन एक साइकोलॉजिकल बायस है, जहां इन्वेस्टर्स लॉस के पेन गेन की खुशी से 2 गुना ज़्यादा फील करते हैं। मतलब 1000 रुपये के गेन से वो जितना खुश होते हैं, उससे 2 गुना ज़्यादा दुखी 1000 रुपये के लॉस से हो जाते हैं। लॉस एवर्जन के चलते छोटा सा डिप भी इमोशनल लगता है। उस डिप में SIP बंद कर देंगे, पर ऑनलाइन सेल में 50% ऑफ देखकर इंस्टेंटली बाई करेंगे। देखिए, सेल आता है, फिर थोड़े दिन बाद सेल ख़त्म होते ही प्राइस इंक्रीज हो जाती है। वैसे ही मार्केट का डिप टेम्पररी होता है, लेकिन पैनिक में लिया हुआ डिसीजंस परमानेंट नुकसान बना देती है। नंबर 3, हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी वो होता है जब इन्वेस्टर्स मार्केट में वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। दोस्त ने क्रिप्टो लिया, मैंने भी ले लिया। यूट्यूबर ने बोला, मैंने ले लिया। याद रखिए, वेल्थ पब्लिक ओपिनियन से नहीं, पर्सनल गोल्स से बनता है। नंबर 4, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ओवर कॉन्फिडेंस बायस तब होता है जब इन्वेस्टर्स अपनी नॉलेज, प्रेडिक्शंस या मार्केट को समझने की एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करते हैं। मैं खुद स्टॉक पिक कर लूँगा, SIP क्यों करूँ? ओवर कॉन्फिडेंस में हम ये भूल जाते हैं कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होने का मतलब इंटेलिजेंस ज़्यादा होना नहीं होता। नंबर 5, एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस तब होता है जब इन्वेस्टर्स एक नंबर या इन्फॉर्मेशन को एंकर बना लेते हैं और उनके सारे डिसीजंस उसी पर बेस्ड होते हैं, चाहे वो नंबर रेलिवेंट हो या नहीं। क्लाइंट बोलते हैं, मुझे 12% रिटर्न चाहिए। क्यों? कोई रीज़न नहीं है, बस वही एक नंबर एंकर हो गया और वो रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस सेट हो गई। वेल्थ एक नंबर पकड़कर बैठने से नहीं बनता, डिसिप्लिन और प्लानिंग से बनता है। तो ये 5 बिहेवियर हैं जो हमारे रिटर्न्स को डैमेज करते हैं। अब समझते हैं बिहेवियरल कोचिंग से आपका AUM कैसे इंक्रीज होता है। नंबर 1, SIP रिटेंशन। जब क्लाइंट्स बिहेवियर समझ जाते हैं, तब वोलेटिलिटी को समझने लगते हैं, फिर मार्केट डाउन होने पर SIP स्टॉप नहीं करते। स्टेबल SIP मीन्स AUM ग्रोथ। नंबर 2, लोअर रिडम्पशंस। जब क्लाइंट बिहेवियर समझ जाते हैं, तब डिप में रिडीम नहीं बल्कि टॉपअप करते हैं। पैनिक रिडम्पशन बंद, मतलब लॉन्ग टर्म पर्पस इंटैक्ट। नंबर 3, बेटर क्लाइंट ट्रस्ट। बिहेवियर कोच करेंगे तो क्लाइंट आपको एक्सपर्ट समझेंगे, जिससे उनका ट्रस्ट डीप होता जाएगा। डीप ट्रस्ट मीन्स बिगर टिकट साइजेस। नंबर 4, मोर रेफरल्स। बिहेवियर कोचिंग आपको दूसरे MFDs के कंपैरिजन में एज देगा। क्लाइंट्स आपको दूसरों से अलग नज़रिए से देखेंगे। प्रो MFD मीन्स मोर रेफरल्स। ये बिहेवियरल कोचिंग के कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 5 बिहेवियरल कोचिंग मूव्स जो हर MFD को यूज़ करनी चाहिए। नंबर 1, मंथली बिहेवियरल रिव्यू कॉल।
इस मीटिंग में परफॉर्मेंस नहीं, बिहेवियर डिस्कस कीजिए। उनसे पूछिए, सर इस महीने आपने पोर्टफोलियो से कैसा फील किया, क्या एक्सपेक्टेशंस चेंज हुए। नंबर 2, प्री कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लाइंट से कमिटमेंट लीजिए और उनको कहीं लिख लेने को बोलिए, मार्केट गिरने पर मैं रिडीम नहीं करूंगा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन राइटिंग को फॉलो करता है। नंबर 3, बिहेवियर स्टोरीज इंस्टीड ऑफ परफॉर्मेंस चार्ट्स। चार्ट्स कंफ्यूज करते हैं, स्टोरीज कन्वर्ट करते हैं। अपने क्लाइंट्स को ऐसी स्टोरीज या केस स्टडीज बताइए जहां इन्वेस्टर्स को बिहेवियर कोचिंग का फ़ायदा मिला हो। अपने क्लाइंट्स को बताइए कि 2008 के मार्केट क्रैश में जिन इन्वेस्टर्स ने रिडीम नहीं किया वो आज फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे स्टोरीज से, ऐसे केस स्टडी से क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। नंबर 4, एक्सपेक्टेशन सेटिंग फ्रेमवर्क। एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग से ही क्लियर रखिए। उनको बताइए कि फर्स्ट ईयर वॉलेटाइल रहेगा, थर्ड ईयर से डायरेक्शन क्लियर होगा, फिफ्थ ईयर से कंपाउंडिंग विजिबल होगा और सेवेंथ ईयर से वेल्थ क्रिएशन होगा। नंबर 5, बिहेवियर लेड ऑनबोर्डिंग। फर्स्ट मीटिंग में ही उनका माइंडसेट करेक्ट कीजिए कि बिहेवियर सेट AUM सेट। अब एक एग्जांपल से समझते हैं हाउ टू कोच अ पैनिकिंग क्लाइंट। मार्केट में डिप आया, क्लाइंट ने बोला मार्केट गिर गई, SIP बंद कर दो। MFD ने रिस्पॉन्ड किया, सर आपका पोर्टफोलियो मार्केट के डिप का विक्टिम नहीं, आपकी रिएक्शन का विक्टिम बन रहा है। एक सिंपल सवाल, आपका गोल आज से 5 साल दूर है या 5 महीने? डिप में SIP बंद करना कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी गलती होती है। इस तरीके से आप भी अपने क्लाइंट्स को कोच कर सकते हैं ताकि उनका वेल्थ क्रिएशन जर्नी इम्पैक्ट ना हो और आपका AUM भी इंटैक्ट रहे। आप अपने आप को बिहेवियर कोच की तरह पोजीशन कीजिए। आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज ऑलरेडी है। जितना आप बिहेवियर कोच बनेंगे उतना ही आपका AUM स्टेबल होगा, क्लाइंट ट्रस्ट डबल होगा और आपकी वैल्यू मार्केट में कई गुना बढ़ेगी। बिहेवियरल कोचिंग इज नॉट ऑप्शनल एनीमोर। It's the only way to build a premium, resilient, fast growing MFD business. अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर सीरीज बनाऊं with templates, scripts and case studies, तो कमेंट में बिहेवियर पावर लिखिए। थैंक यू।